आदिवासी बाजार। झारखंड के जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे। वो लोग जंगल में मिलने वाले स्वच्छ सुगंधित द्रव्य को, शहद को और तरह तरह के औषधि गुने वाले पौधों को, कंदों को लाकर वहां पर बाजार में बेचते थे। उस बाजार को देखने के लिए हमेशा रेगुलर राजू बोलकर एक पत्रकार आते रहता है। राजू वहाँ पर आदिवासी लोगों के साथ बहुत प्यार से रहता था। ऊपर से राजू उसके बारे में अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के वजह से सरकार की तरफ से उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्सिडीज वगैरह मिलती थी। इसे आदिवासी लोग कोई भी त्योहार के लिए राजू को खास तौर पर बुलाते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन राजू उनके कबीले में जाता है और जाकर आदिवासियों के राजा जुम्बो से मिलता है। पर जुम्बो बहुत कमजोर लग रहा था, तो उसको देखकर राजू, जंगल के राजा हो, क्या हुआ, इतने कमजोर दिख रहे हो, ये पहली बार है आप इतने कमजोर लग रहे हो, क्यों, क्या हुआ असल में, करके पूछता है। तो जुम्बो के बाजू में बैठा मंत्री राठौड़, क्या बताऊं बोले तो इस बीच हमारे जंगल में चोरियां बहुत हो गई है। ऊपर से वो कौन है, क्या बताकर चोरी कर रहा है। अभी तक बहुत जनों के यहाँ से चोरियां हुई है। इससे सबको हमारे राजा जी के ऊपर से भरोसा कम हो रहा है। वही राजा जी की तकलीफ है, बेचारे उनको भी क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, करके कहता है। राजू, क्या तुम आदिवासियों के घर से चोरियां हो रही है क्या? मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। हमारे शहर में हो रही बोले तो यकीन कर सकते हैं, पर यहाँ पर कैसे हो रही है? फिर भी तुम ऐसा कुछ नहीं होना करके पहरेदार करने के लिए वीरों को रखते हो ना पहरे पर, वो लोग क्या कर रहे हैं, करके कहता है। तो राठौड़, क्या बोलूं बोले तो राजा जी के अच्छेपन पर हर कोई फायदा उठा रहा है। अपना सेना अध्यक्ष धीरू भी बहुत कम राजा जी से मिल रहा है। वो सभी हमेशा जंगल में ही रहते हैं। इससे बेचारे राजा जी को क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, करके कहता है। वो बातें सुनकर राजू, देखिए राजा जी एक काम करेंगे, वो खुद ही अपने को मिलेंगे जैसा उसको भड़काएंगे, तभी क्या होता है देखेंगे, करके कहता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ देर बाद वहां पर एक महिला दौड़ते हुए आकर अपने पास का एक बोर्ड दिखाती है। उस बोर्ड पर, मैं आज तुम्हारे घर पर चोरी करूंगा, तुम है तो सब कुछ बचा लो, करके लिखा हुआ बोर्ड दिखता है। वो देखकर राठौड़, देखे ना राजू जी क्या हो रहा है, यही लफड़ा है। रोज अभी तक नजदीक पास के 10 जनों के घर से चोरियां हुई हैं। कुछ जनों के घर से सोना गया और कुछ जनों के घर से कीमती सामान गए। ऐसा ही चल रहा है। कैसे बचाना, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो पूरी तरह से पहाड़ियों पर रहने वाले कबीलों पर शक हो रहा है। वो लोग रात में आकर चोरी करके जा रहे हैं करके लग रहा है, क्या बोलते हो, ऐसा कहता है। तो राजू, क्या आप उन कबीले वालों पर शक कर रहे हो क्या? वो लोग हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। वो भी फल भी पेड़ से टूटकर गिरता है तो उसको चुनकर खाते हैं। कम से कम वो लोग फल तोड़कर भी नहीं खाते, उतने अच्छे हैं वो लोग। वो लोग ऊपर से इतने दूर आकर तुम्हारी दौलत चोरी करते करके बोलते हैं तो मैं नहीं मानता। ये पक्का कुछ तो भी घर का ही कोई चोर लगता है। तुम लोग मेरी मदद किए तो अपन उस चोर को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, ऐसा कहता है। जुम्बो, मुझे भी राजू कह रहा उस पर विश्वास हो रहा है। वो लोग ऐसे नहीं है, एक बार के लिए अपन राजू की सुनेंगे, ऐसा कहता है। उसके दूसरे दिन बाजार गया राजू कहता है, अरे देखो तुम एक हिम्मत वाला बोलकर एक डरपोक चोर तुम्हारे अंदर है, पता है क्या? वो क्या कर रहा है बोले तो बड़े होशियारी से एक बोर्ड पर तुम्हारे घर पर चोरी करने वाला हूँ करके बताकर बोर्ड रख कर जा रहा है। पर वही चोरी करना है तो मासूमों के घर पे नहीं, राजा जी के घर पर चोरी करना। दम है तो हिम्मत है तो उनके पास बेशकीमती नीलामणि हीरा है। उस नीलामणि हीरे को एक बार अपना कर लिए तो अपनी पीढ़िया कम से कम 100 पीढ़िया तक पीछे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे चोर तुम सब में मर्द हो तो उस हीरे को चोरी करके दिखाओ, तेरी मर्दानगी दिखा, नहीं तो ये चोरिया सब रोक दे, नहीं तो हम लोग तेरे को डरपोक चोर का ठप्पा लगा देंगे, करके कहने से वहाँ बाजार में बैठे सभी लोग राजू के लिए बहुत तालियां बजाते हैं। ऐसे ही रहते उस दिन रात को राजू और कुछ लोग मिलकर चोरी छुपे नजरें रखे थे राजा जी के घर पर। कुछ देर बाद एक चेहरा ढका हुआ व्यक्ति वहां पर घोड़े पर आता है और राजा के घर में घुसकर राजा के सीक्रेट चैम्बर में एक जगह पर जाता है। वहां राजा जी ऐसे सो रहे थे। उसके बाजू में रखे एक बहुत बड़े पेटी में धीरे से खोलकर देखता है तो उसमें हीरा नहीं था।
इधर उसके पीछे आया राजू। तो तुम हो हिम्मत वाले चोर, बराबर हीरा कहाँ था वहाँ पर आए और आराम से पकड़े गए, कहकर तुरंत इसका नकाब हटाओ। ऐसा कहते ही वहाँ पर के कुछ जवान लड़के उसका नकाब खींचते हैं। अच्छे से देखे तो नकाबपोश व्यक्ति उनका सेनापति धीरू है करके वहाँ के आदिवासी के राजा मंत्री सभी पहचान जाते हैं। तुरंत वो देखकर राठौड़, सैनिकों, इस सेनाधिपति ने अपने राजा के साथ इतना धोखा कर रहा है क्या? तुरंत इसको बंदी बनाकर मरवा दो, ऐसा कहता है। राजू, बाबूजी, मंत्री जी, 1 मिनट रुको जरा, सोचिए वो कौन है तुम्हारा सेनाधिपति? तुम्हारे कबीले वाला ही है ना? तुम्हारे हाथ में पला बड़ा हुआ है, ऐसे क्यों चोरियां कर रहा है करके उसको एक बार पूछना चाहिए। ऐसे कहने से जुम्बो राजा उसके कारण पूछता है। तो धीरू, बाबूजी मैं चोरी कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को चुनकर उनके घरों में ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो सभी लोग अपने मंत्री राठौड़ के रिश्तेदार है। राठौड़ अपन जंगल से लाने वाले सुगंधित द्रव्यों को कीमती वालों की चोरी करके अपने घरों में छुपाकर उनको काला बाजार द्वारा कुछ लोग व्यापारी को बेचकर बहुत पैसा कमा रहा है। राजा के काम आने वाले संपदा चोरी कर रहा है। कोई अगर कुछ बात किए तो उनके ऊपर कोई तो भी इल्जाम लगाकर उनको दूर रख रहा है। आखिर में मैं आपको बताने आया तो कम से कम मुझे आपके नजदीक भी नहीं आने दे रहा था, इसलिए ये बात आपको पता चलना करके ऐसी चोरियां कर रहा हूँ। ऊपर से वो चोरी किया हुआ पूरा माल तुम्हारे घर में ही एक जगह पर रखा हूँ करके। दूसरे रूम में छुपा कर रखा हुआ सुगंधित द्रव्य को सबको सोने के गहने को दिखाता है। इससे जुम्बो को पूरी बात समझ में आकर तुरंत राठौड़ को उस मंत्री पद से निकाल देते हैं। उसके बाद उस पद पर धीरू को रखते हैं। उनकी समस्या का बहुत अच्छे तरीके से समाधान किया राजू को सभी लोग अभिनंदन देते हैं।